जब दिन चल रहा हो बिजी और चाहिए थोड़ा ब्रेक, आई नीड अ ब्रेक। तो सुनिए डिलाइट डिलाइट विद आरजे मावस खान, संडे टू थर्सडे 12 to 3 PM। रेडियो वही अपना FM 107। जी लिसनर्स, वेलकम बैक। आप सुन रहे 107 FM में आपके साथ आपकी प्रेजेंटर माविश खान, और मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त हमारे न्यू फिटनेस गुरु मोहम्मद तलहा फारूकी। तो उनको कहते हैं वेलकम अपने शो में। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। तलहा आप बताएं, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे सुनने वालों को भी बहुत बहुत सलाम और सब खुश रहें। ज़बरदस्त, ग्रेट। और सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज से आप हमें टाइम देने वाले हैं हर संडे, और हम आपसे जान सकेंगे बहुत सारी टिप्स और अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकेंगे। नहीं, मैं तो एक्चुअली हमेशा कोई ना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढता हूँ जिससे लोगों को फ़ायदा हो, और मैं अपनी जो मेरी नॉलेज तो कुछ नहीं है ऑब्वियसली, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ। स्टिल लर्निंग, बहुत सारी चीज़ें, इंसान तो कभी भी जो है पढ़ना और सीखना बंद नहीं करता है। तो मैं अभी भी कोशिश करता हूँ पढ़ने की और सीखने की, लेकिन जितना मेरे पास है मैं कोशिश करता हूँ उसको शेयर करूँ जिससे लोगों को फ़ायदा हो। ग्रेट, ज़बरदस्त। और तलहा आप ये मतलब कसरा नफसी से काम ले रहे हैं, क्योंकि माशाल्लाह से इतने अरसे से आप काम कर रहे हैं और इतने लोगों के साथ, इतने अपने सेलिब्रिटीज़ के साथ काम किया, उनको ट्रेन किया है। तो ये थोड़ी सी मतलब ये इनकिसारी वाली बात हो गई, लेकिन मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन जो है वो हमारे लिसनर्स को आप करवाइए और बताइए कि कब से इस फील्ड में है, कैसे आगाज़ हुआ था कि आपने सोचा कि आप फिटनेस की तरफ जाएं। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, मेरी जो जॉब थी, सबसे पहली जॉब जो थी वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में थी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ थी, और वो बड़ी पढ़ने वाली जॉब थी। वो एज ए लाइब्रेरियन भी मैं उनके साथ काम करता था, बुक शॉप मैनेजर भी रहा। लेकिन आई लेफ्ट द जॉब, देन वन ऑफ माय फ्रेंड, ही इज अ मॉडल, ही इज स्टिल अ मॉडल एक्चुअली। वो ही परस्यू मी कि यार जॉब करनी है। मैं एक्चुअली शुरू से फिटनेस में बहुत था, क्योंकि स्टार्टिंग में सिल्वेस्टर स्टैलोन की मूवीज देखना, आर्नल्ड की मूवीज देखना, तो एक्चुअली यही आइकॉन हुआ करते थे उस वक्त फिटनेस के, ब्रूस ली वगैरह, यही फिटनेस गुरु हुआ करते थे। और ऑब्वियसली इन्हीं को देख के इंस्पायरेशन होती थी। वो अर्ली एजेस में, बिल्कुल यंगस्टर जब थे, हम बच्चे थे। तो अब जब स्टार्ट किया ये करियर, तो मैंने शेफ्स हेल्थ स्टूडियो कराची का, इस वक्त भी सबसे बड़ा जिम है वो। इवन पीसीबी को मशीन्स भी जो है वो देता है, अपनी फिटनेस की जो मशीन्स होती है वो मंगवा के देता है, उन्हीं के पास लाइसेंस है। तो आई स्टार्ट फ्रॉम देयर, और मेरी खुशकिस्मती थी कि मैंने वहां से स्टार्ट किया, क्योंकि वो एक ऐसा इदारा है जो आपको सिखाता भी है, आपको जॉब भी देता है, और आपको आपके करियर में हेल्प भी करता है। तो स्टार्टिंग में तो मैं भी थोड़े से कंफ्यूज था। व्हेन आई वेंट देयर, तो बहुत अच्छी जगह है। तो हमने जब स्टार्ट किया था ऑब्वियसली, वो फिर आहिस्ते से पता चला कि जो ह्यूमन एनाटॉमी भी पढ़ा रहे हैं, किनेसियोलॉजी, एक्सरसाइज साइंस, मूवमेंट्स, डाइट प्लान्स, उसके साथ सिर्फ पढ़ा नहीं रहे, इम्प्लीमेंटेशन भी हो रही है। सबसे बेस्ट चीज कि आपके पास क्लाइंट्स आ रहे हैं, तो आप इम्प्लीमेंट राइट ओवर देयर ऑन द फ्लोर आप कर सकते हैं। एक्सरसाइज तो मैं शुरू से ही कर रहा था, लेकिन फिर मैंने स्टार्ट किया वहां से। देन आई स्पेंड 3 years ओवर देयर, देन आई वेंट टू एक्चुअली, मैं कोर कमांडर साहब थे, मुझे ले गए वो आर्मी के हेड ऑफिस यहाँ कराची में, उन्होंने एक बहुत बड़ा जिम खोला था, तो वहाँ मैंने संभाला। चरवंजा पंजाब एक कंपनी है, उनके साथ कियानी साहब की कंपनी थी। आई स्पेंड ईयर ओवर देयर, देन आई लेफ्ट फ्रॉम देयर, देन आई वेंट टू स्ट्रक्चर्स हेल्थ एंड फिटनेस, ये लाहौर में भी है, अब कराची में भी है। तो स्पेंड 2 years ओवर देयर अगेन। मतलब मुझे इन टोटल वैसे 10-12 साल हो गए। देन अगेन देन आई वेंट टू दुबई। एक्चुअली मैं दुबई में 2 साल मैंने काम किया। वाओ। वहाँ बूट कैंप्स कराए, सफा पार्क में बूट कैंप होता था, जेबीआर में मॉर्निंग बूट कैंप्स होता था, होम पर्सनल ट्रेनिंग होती थी। तो ये सारी चीजें करके, और फिर मैंने सर्टिफिकेशंस भी वहाँ से, कुछ सर्टिफिकेशन हेड एंड फिटनेस से भी की। बीटीएस इम्पैक्ट एक है वहाँ का इदारा, वहाँ से सर्टिफिकेशन की। उसके बाद फिर आई बैक टू हियर इन पाकिस्तान में फिर आई यूज्ड टू वर्क इन वेलोसिटी एक्स, जिम है यहाँ कराची में, केडीएम है इसकी इमरान, मोहम्मद अली सोसाइटी में, काफी बड़े जिम है। मैं एक्चुअली 1-2 साल बीच में मैं स्किप कर गया, मैं 1-2 साल सिर्फ होम पर्सनल ट्रेनिंग्स भी कराता रहा हूँ, सिर्फ होम पर्सनल ट्रेनिंग। मेरे क्लाइंटेज अच्छी है, अल्लाह का शुक्र है। मैं बहुत सारे लोगों को, शहरो सब्जारी से लेके और आमना और
बहुत सारे मैं नाम आप मैं मायरा खान को करा चुका हूँ, वसीम भाई को करा चुका हूँ, जावेद मियादाद, उनकी फैमिली, और हम्म। बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं अभी याद भी नहीं आ रहा मुझे, तो इतने सारे लोग हैं। अभी वाओ। फहद भाई को भी करा रहा था, फहद को भी करा रहा था, उनके घर भी जा रहा था, उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन चलती रहती है मेरी। हम्म। बाकी और बहुत सारे टीवी ऑनर्स हैं, ARY के जे हैं जो CEO हैं, उनको भी करा रहा था। फिर हम टीवी की जो ऑनर है क्या नाम है, सुल्ताना साहिबा, सुल्ताना जी। उनको सुल्ताना आपा, उनको भी जी सुल्ताना आपा, शुनेद उनके जो बेटे हैं वो भी, उनको भी करा रहा था। तो हम्म। मैं एक्चुअली ये तो मोटे मोटे नाम है। वैसे मैं कोशिश करता हूँ जो मेरे मेरे क्लाइंटेज जो है वो ज्यादातर यंगस्टर्स नहीं है। ये बड़े अजीब सी बात लगती है लोगों को, हाँ हाँ। लेकिन मैं देखिए अब मैं आपको एक बात बताऊं, मैं हम्म। यंगस्टर्स जब आप यंग होते हैं ना, आप वैसे ही बड़े एनर्जेटिक होते हैं। आपको सिर्फ धक्का देने की देर होती है और आप उस ट्रैक पे चलना शुरू हो जाते हैं। एग्जैक्टली। एक्चुअली जो ट्रेनर के लिए बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, उसका जो ट्रेनर का अपना इम्तिहान होता है ना, वो होता है ओवर 40 इयर्स के लोगों हम्म। को ट्रेनिंग करना। हम्म। अच्छा, फिर वो पेशेंस, उसमें पेशेंस चाहिए होता है, उसमें एक्सपीरियंस चाहिए होता है, उसमें बहुत सारी ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं जो कि यंगस्टर्स में नहीं देखने होते आपको, लेकिन उनके साथ देखने पड़ते हैं। आपको एस्थमा का मरीज है, कोई लोअर बैक का पेशेंट है, कोई नीज का पेशेंट है, कोई शुगर पेशेंट है, हाइपरटेंशन, और बहुत सारी चीजें होती हैं। ऑब्वियसली देखें, ये जैसे बड़े बड़े बिग शॉट्स हैं, अब इन लोगों को जब हम ट्रेनिंग कराते हैं तो इनके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि ये लोग बहुत भरे हुए होते हैं गुस्से के अंदर, लेकिन ये बड़े ताकतवर लोग होते हैं, मेंटली भी फिजिकली भी अपने आप को संभाला होता है। लेकिन इनके साथ वर्कआउट करने में थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होता है। आपको नहीं पता चलता क्या चीज बुरी लग जाए, क्या चीज अच्छी लग जाए। मतलब इन सेंस के अगर आप ट्रेनिंग बहुत तेज कराएंगे, जैसे आजकल मैंने देखा है हर फिटनेस ट्रेनर को देखें तो वो हार्ड लाइंस यूज कर रहा होता है। एक्चुअली एक और लफ्ज होता है जिसको रिहेबिलिटेशन कहते हैं हम। आप अगर मेंटली किसी, और ये सिर्फ फिजिकली रिहेबिलिटेट नहीं होता बंदा, ये मेंटली भी रिहेबिलिटेट होता है। आप एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल से हेल्दी लाइफस्टाइल के दरमियान का जो वक्फा होता है ना, वो बड़ा मुश्किल होता है, वो टाइम सबसे मुश्किल होता है। और जो फिटनेस ट्रेनर्स हैं उनको चेंज एजेंट भी कहा जाता है। अब चेंज एजेंट क्या है? चेंज एजेंट एक्चुअली ये है कि अगर आप एक बंदा है, वो एजेंट का क्या काम होता है कि एक चीज से दूसरी चीज सेल करना या एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, इस तरह की चीजें डील होती है। तो हम एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल से इंसान को हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उसका पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। इसीलिए चेंज एजेंट कहते हैं कि हम एज एजेंट काम कर रहे होते हैं। तो एक्चुअली हमारी फील्ड सर्विस इंडस्ट्री से भी है, सर्विस इंडस्ट्री भी हो गई और साथ साथ हेल्थ इंडस्ट्री भी हो गई। तो हम लोग खड़े एक्चुअली बॉर्डर पे। हम लोग किसी भी पेशेंट को या किसी शख्स को पीछे नहीं जाने देते। जो हमारे पीछे डॉक्टर्स खड़े हैं या पूरा रिहेबिलिटेशन का स्टाफ खड़ा है या फिर आप फिजियोथेरेपिस्ट ले लें। तो अब जैसे मैं आपको एक मिसाल दूं, पाकिस्तान में अगर किसी को स्पोर्ट्स इंजरी हो जाती है तो आप बताएं कि वो कहाँ जाए? नॉर्मली स्पोर्ट्स इंजरी होती है तो वो नॉर्मली मतलब यही जो हॉस्पिटल्स बने हुए हैं इस तरह के स्पोर्ट्स से रिलेटेड, उनके पास जाते हैं। देखिए, वैसे मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, बहुत बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स हैं उसके अंदर ये डॉक्टर्स जो इंजरी रिहेबिलिटेशन के लिए बैठते हैं या जिनको एक्सरसाइज साइंस मालूम है या स्पोर्ट्स साइंसेस में जिन्होंने कुछ किया भाई, वो डॉक्टर्स वहां बैठते हैं। दे आर हेल एक्सपेंसिव होते हैं। अगर आम आदमी की बात करूं तो आम आदमी के लिए कोई इतना कोई खास इदारा नहीं बना हुआ कि इसको वो हॉकी खेल रहा हो, स्पोर्ट्स इंजरी हो जाए और वो अच्छा फिर डॉक्टर्स के पास यहाँ मोस्टली जो है मेरी फील्ड नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन मैंने जो देखा है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। हो सकता है मैं गलत हूँ ऑब्वियसली, मैं हर बात सही नहीं कर पा रहा। वो इसमें कई चीजें ऐसी होंगी जिसको इख्तिलाफ होगा लोगों को, लेकिन थिंग इज के जब हम किसी स्पोर्ट्स इंजरी के साथ किसी डॉक्टर के जाते हैं, उनके पास दो चीजें होती हैं। एक चीज होती है कहते हैं जी रेस्ट कर लें, ठीक है। दूसरी चीज होती है जी सर्जरी करा लें। अच्छा, ये दोनों चीजें एज अ ट्रेनर मैं दोनों चीजों को कहता हूँ, दोनों चीजें गलत है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी रही हैं, ठीक है, आप एक अच्छा लाइफस्टाइल जी रही हैं और एकदम इम्पैक्ट पड़ता है और आपको कहा जाता है कि आप बेड पे लेट जाएं। आप ये बताएं, फिजिकली तो चले ठीक है, कोई बात नहीं, अभी स्टार्टिंग में तो कोई बात नहीं, लेकिन मेंटली कितनी बड़ी डिप्रेशन है आपके लिए कि आप एक अच्छा वर्कआउट करते हुए, एक अच्छा काम करते हुए और एकदम आप जो है वो बिस्तर पे लेट जाएं, बेड पे। अनटिल अनलेस बहुत एक्सट्रीम केस नहीं हो, अनटिल अनलेस ऑब्वियसली उसके अंदर ऐसा जरूरी होता है, लेकिन ये छोटी छोटी चीज नी ट्विस्ट हो गई और बहुत सारी चीजें, लोअर बैक के इश्यूज हो गए,
अब द थिंग इज हमारे पास ज्यादातर जो पेशेंट्स आते हैं वो लोअर बैक के आते हैं, नीज के आते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उनको एक्सरसाइजेस कराते हैं, उसकी एक्सरसाइजेस होती हैं। अब मैं नी की बात करूं, नी कैप आपने देखा है, जो हड्डी होती है नी कैप, बिल्कुल जो बिल्कुल जो बिल्कुल। पटेला, पटेला भी कहते हैं हमारे लैंग्वेज में। उसके अंदर ज्यादातर खराबी जब पैदा होती है जब इससे ऊपर वाले जो पट्टे हैं ना, जिसको कॉर्डिसेप्स कहते हैं, कॉर्ड का मतलब 4 होता है, ये 4 पट्टे होते हैं, ये जाके मिलते हैं तो फिर पटेला और नी बनती है, नी कैप बनती है। तो जब भी नी कैप के अंदर ज्यादातर, मतलब जब भी नहीं, ज्यादातर मसले मसाइल जब आते हैं, जो वीकनेस होती है कॉर्डिसेप्स की, जब इनको आप ट्रेन नहीं कर रहे होते, तो हम क्या करते हैं, हमको इनको ट्रेन करना शुरू कर देते हैं। तो वो खुद ब खुद जो है वो इंजरी या फिर जो वीकनेस होती है वो कवर होना शुरू हो जाती है। हाँ, अगर अंदर का फ्लूइड खत्म हो गया, दिस इज समथिंग एल्स, वो सिनेरियो बिल्कुल अलग है। लेकिन ज्यादातर ये होता है कि क्वार्ट्स जो ये पट्टे होते हैं ना, इनकी वीकनेस बहुत ज्यादा हो जाती है। आपने देखा होगा, बेबी को जब लिया होगा, किसी बच्चे को ले आप गोद में 1 साल के 6 महीने के, आप उसके घुटने पे हाथ लगाएं, उसकी हड्डी नहीं बनी हुई होती, वो स्पंजी बोन होती है, ठीक है, वो हड्डी, वो नी कैप नहीं बनी हुई होती, स्पंजी बोन होती है। ऑब्वियसली जब आप एडल्ट होने शुरू हो जाते हैं, बड़े होने शुरू हो जाते हैं, तो अल्लाह का ऐसा निजाम है कि वो 4 पट्टे जाके मिलते हैं, वो नी कैप बनाते हैं। ये 4 पट्टे जब प्रॉब्लम करते हैं तो ही नी कैप बनती है। अब ये मैं आपको इतना डीपली इसलिए और तमीज इतनी लंबी इसलिए बांधी कि लोग भी और हमारे लिसनर्स भी और आप भी समझ जाएं कि ये इट्स नॉट अ इजी थिंग। एज अ बीइंग अ ट्रेनर इज not a fun thing actually. It's a very 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 serious job because you are on borderline. आप borderline पे होते हैं, आप से हट के फिर लोग जो जाते हैं ना, फिर वो सीरियस इंजरीज वाले होते हैं, या फिर उनकी इलनेस या फिर उनकी डिजीजेस ज्यादा सीरियस होती हैं, तब हम भी रिकमेंड करते हैं। मैं जब मेरे हाथ से निकल जाती हैं चीजें, ऑब्वियसली हमने कोई पूरी ह्यूमन एनाटॉमी नहीं पढ़ी हुई, उसके बेस लाइन्स पढ़े हुए हैं, लेकिन ये है कि हम डील कर लेते हैं विद एक्सपीरियंस एंड स्टडी। लेकिन जब मुझे पता चलता है कि ये अब चीज आगे है, तो फिर मैं फिजियो को देता हूँ, फिजियो के हाथ से निकलती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं। तो ये एक लाइन बनी हुई है, एक पैटर्न बना हुआ है, पैटर्नाइज चीज है। अब अल्लाह का शुक्र ये है कि जब मैंने स्टार्ट किया था, बल्कि आप भी अगर आप जानती हो, कराची के अंदर आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले फिटनेस का खास रुझान नहीं था, ना फिटनेस ट्रेनर ज्यादा थे और ना ही जिम ज्यादा थे। exactly. हाँ, देखिए, मैं एक चीज अप्रिशिएट करता हूँ, बॉडी बिल्डर्स भी ऑब्वियसली वो भी अपनी तरफ से उन्होंने पूरी एफर्ट की। हालांकि हमारे यहाँ कोई ऐसी जगह नहीं थी, ये तो मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं शेफ्स चला गया। लेकिन जो लोकल जिम के बॉडी बिल्डर्स होते थे, वो अपनी तरफ से कोशिश जरूर करते थे कि लोग जो है वो हेल्दी रहे और सही रहे। मैं सच्ची बात आपको बताऊं, मेरे घर के करीब लोकल जिम था, वो छोटा सा जिम जो होता था, वो वहां भी जब मैं जाता था तो बड़े अच्छे लोग आते थे, अप्रोच उनकी अच्छी होती थी। वो जो बॉडी बिल्डर्स होते थे वो भी हेल्दी, हर एक को टिप्स देते थे, हर एक को बताते कि नहीं बेटा ऐसे रहे, ये करे। और ये हमारे माशरे में जो सेहत का रुझान है ना, ये कम होता जा रहा है। ये बड़ी एक दिलखराश चीज है, बड़ी तकलीफ दे चीज है कि मैं मेरे ख्याल से मैं बिल्कुल बोले जा रहा हूँ। नहीं, मैं सुन रही हूँ आपकी, मैं बिल्कुल आपकी बात सुन रही हूँ, क्योंकि हमें आपकी बातों से जाहिर सी बात है कि आपकी फील्ड है, और आज मैंने बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजीज सुनी है जो मेरे लिए पहली दफा मैं सुन रही हूँ। तो ये बिल्कुल मैं चाहूंगी कि आप कंटिन्यू रखें, ऐसा कोई मसला नहीं है। हाँ, एक्चुअली मैं बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो मैं, हो सकता है लाइव में, क्योंकि मैं टीवी शोज भी करता रहता हूँ मॉर्निंग में, उस वक्त हमारे पास स्पेल होता है कुछ 7 मिनट 8 मिनट का, तो उसके अंदर एक्सरसाइज बतानी भी होती है, दिखानी भी होती है, समझानी भी होती है। लेकिन रेडियो पे तलहा यही मजबूरी है कि आप दिखा नहीं सकते, तो आपको जो बताना है अपने लफ्जों से बताना है, और बहुत डिस्क्राइब करके बहुत अच्छी तरीके से, हाँ, ताकि लोग समझ जाए उस चीज को। तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। नहीं, दैट्स फाइन। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बातों से भी इंसान समझ जाता है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। और बल्कि मैं आपके लिसनर्स से कहूंगा कि सवाल अगर हो नेक्स्ट टाइम से, तो इस वीक में जितने सवाल हो आप आप लिख लीजिएगा या मुझे बता दीजिएगा, ताकि उनके 1 बाय 1 जो है हम लोग जवाब देना शुरू कर दें नेक्स्ट टाइम से इंशाल्लाह। बहुत जबरदस्त, और मुझे ये बड़ी अच्छी बात लगी, जैसे आपने पूरा जिक्र किया है, एनाटॉमी का भी जिक्र किया आपने, इसके साथ ही आप ये बता रहे हैं कि आप ज्यादातर उन लोगों को ट्रेन करते आए जो 40 से अबव हैं। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास भी लोग होंगे जो डायबिटिक पेशेंट्स होंगे, जिनको और दीगर प्रॉब्लम्स होंगे, एज ज़्यादा होगी, और वो यही होता है, एक वक्त आता है लोग सोचते हैं कि नहीं अब हम उस जगह से निकल गए, अब हम
हम जो है ना फिटनेस के लिए अगर जाना भी चाहें तो अब तो हमारे जोड़ और ये सब चीज़ें जवाब दे गई हैं, अगर अब आप कुछ करेंगे तो फ्रैक्चर करवा लेंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ है तलहा कि आपके थ्रू उन सब लोगों के अंदर एक होप पैदा होगी कि नहीं अब उनके लिए भी चांस है और तलहा उनको ट्रेन कर सकेंगे यहाँ पे। नहीं नहीं, देखें, हर ताले की चाबी है, हर चीज का एक कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है। एक्चुअली हमारे यहाँ थोड़ा सा मैं आपको ये बताने वाला था, मैं जहाँ से जिस पॉइंट से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करता हूँ। मैं ये Exactly. बता रहा था कि हमारे जो इलाके हैं, हमारे जो कराची खास तौर पे, ऑब्वियसली इट्स मेट्रो सिटी, सबसे बड़ा शहर है और बड़ा, आपको पता है, अब कंजेस्टेड होती जा रही है, आबादी भी बढ़ती जा रही है, बहुत सारी चीजों की प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। वहाँ एक चीज आपने नोट, बल्कि दो चीजें नोट की होंगी। एक चीज, नेचर कम होती जा रही है, ठीक है, नेचर कम होती जा रही है। जब भी इंसान नेचर से दूर हुआ है ना, उसको अननेचुरल चीजों ने खराब किया है, ठीक है। अब जैसे मैं कहूँ कि आप कराची की सड़कों में निकले तो आपको अब पौधे दरख्त की कम दिखेंगे, अब ज्यादा नहीं दिख रहे, अब कंक्रीट ही कंक्रीट दिखेगा आपको हर जगह। सेकंड थिंग, हमारे जब हम छोटे थे, मुझे याद है हम लोग खेलने के लिए घरों के गलियों में कम जाते थे, लेकिन ग्राउंड्स होते थे हमारे घरों के पास, हम वहां जाते थे। एग्जैक्टली। ग्राउंड सफास्ती से मिट गए, ऐसे लगता है पता नहीं कोई खा गया ग्राउंड्स को, विच इज वेरी पेनफुल थिंग फॉर मी एंड फॉर ऑल स्पोर्ट्स लवर, हेल्थ लवर्स, कि ये ग्राउंड्स खत्म हो गए, इनका ख्याल रखने वाले खत्म हो गए। वो बच्चे कहाँ चले गए जो साइकिल्स पे आते थे और क्रिकेट खेलते थे, हॉकी खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे। अब अगर हम उन्हीं बच्चों को ढूंढने की बात करेंगे तो आपको घरों के अंदर वो वीडियो गेम्स खेलते हुए मिलेंगे और अपनी हेल्थ खराब करते हुए। अब माँ बाप कहते हैं कि बेटा जाओ बाहर खेलो, तो कहते हैं नहीं अभी तो अब गेम खेल रहे हैं, अभी तो नहीं। इवन मैं आपको पर्सनली अपनी बात बताऊं, अभी आपको शायद हंसी आए, लिसनर्स को भी आए, कि मैं भी गेम्स खेलता हूं, मैं आई एम प्ले स्टेशन खेलता हूँ अभी भी, लेकिन मुझे पता है कि मैं खेलूंगा और मेरी सेहत पे क्या असर पड़ेगा। मैंने एक टाइम बनाया है ऑब्वियसली, लेकिन ये वो वाली एज निकल चुकी है मेरी। अब उस एज के अंदर मैंने बाहर खेला बहुत सारी, और अब मैं आपको बताऊं, आई एम बेसिकली फ्रॉम क्वेटा। 97 में हम लोग शिफ्ट हुए कराची, तो क्वेटा एक छोटा सा शहर है, बड़ा जबरदस्त शहर है। वहाँ मुझे अभी तक याद है कि अल्लाह बख्शे मेरे अब्बू आते थे, आए काम से, शाम बैंक से आए, मेरा हाथ पकड़ा, मुझे बाहर ले गए। अब वो हम क्वेटा आधा क्वेटा हम पैदल घूमते थे, यकीन करें, कोई 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर। और इतनी अच्छी, इतनी जबरदस्त जगह, मैं अपने बचपन में गई हूँ, मेरा बड़ा दिल चाहता है कि मैं दोबारा क्वेटा जाऊँ। इतनी जबरदस्त खूबसूरत जगह है ना, पुरफिजा मकाम है। क्वेटा इज एन अमेजिंग प्लेस, बहुत जबरदस्त जगह। ऑब्वियसली मैं तो इसलिए तारीफ करूंगा कि मेरी बर्थ प्लेस है, लेकिन वैसे भी नहीं, मुझे भी याद है, बिल्कुल अपने बचपन का याद है, मेमोरीज हैं, तो बड़ा जबरदस्त जगह है। क्वेटा बहुत जबरदस्त जगह है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोगों ने अपनी, अब बच्चे को आप दही दूध लेने के लिए कोने पे भी भेजेंगे ना कहीं दुकान पे, तो वो साइकिल, बाइक, किसी ना किसी चीज का सहारा जरूर लेगा। हम लोग तो डेली रूटीन में वहाँ वॉक इतनी करते थे कि अगर अभी कैलकुलेट करूँ तो उसको 10,000 स्टेप्स से ज्यादा हो जाते होंगे मेरे ख्याल से, उस वक्त जब हम इतना वॉक करते थे। क्योंकि ट्यूशन जाना आना, मेरा स्कूल, मैं पाकिस्तान एयरफोर्स में पढ़ता था, तो स्कूल इतना बड़ा था मेरा कि मैं आपको नहीं बता सकता। वहाँ ग्राउंड में भाग रहे हैं, एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जा रहे हैं, ब्रेक में खेल रहे हैं, ये सारी एक्टिविटी मिला के ना आपका हेल्दी लाइफस्टाइल बन जाता है, ना चाहते हुए भी या ना सोचते हुए भी। फिर जब मैं कराची आया उस वक्त 97 में 98 में, उस वक्त भी बड़ा अच्छा माहौल था। कराची इज अमेजिंग सिटी, नो डाउट, कराची इज एन अमेजिंग सिटी, मिस हैंडल्ड सिटी है, हैंडल सही नहीं हो रही, ऑब्वियसली बड़ा शहर है, लेकिन अगर इसको बनाना चाहें तो ये ऐसा सिटी बन सकता है कि शायद इसकी मिसाल पूरी दुनिया में मिसाल नहीं हो, ऐसी सिटी बन सकती है। इतना पोटेंशियल लोगों में भी, हमें स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा, सिर्फ एक्चुअली एडमिन नहीं मिल रही अच्छी कि उसको लिफ्ट अप किया जाए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि उस वक्त ग्राउंड से उस वक्त बहुत सारी चीजें थी, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी। आप बताएं, आपने कभी कराची, अभी आई डोंट नो कि आप लास्ट टाइम कब आई हैं। मैंने इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग टाइम, मैंने बच्चों को नहीं देखा हॉकी खेलते। मैंने तो, अगर मैं तलहा सही बात करूं, क्योंकि एक मतलब लड़कों का एक अलग होता है ना सर्कल, मतलब उनका स्पोर्ट्स से रिलेटेड मतलब रहते हैं वो, कुछ ना कुछ उनकी होती हैं एक्टिविटीज। तो मैंने तो अपने बचपन में भी हॉकी लोगों को खेलते हुए नहीं देखा, सिर्फ क्रिकेट देखा है। तो इस तरह का सीन रहा है मेरा तो। एक्चुअली हॉकी में मैंने भी बचपन में क्वेटा में खेली और बहुत मजेदार गेम है, इंतहाई मजेदार गेम है। और इसमें आपकी लोअर बैक और
बहुत सारे मसल्स ऐसे जो यूज नहीं हो रहे होते दूसरे स्पोर्ट्स में, इसमें बहुत ज्यादा यूज हो रहे होते हैं। बहुत मजेदार मजेदार उसके स्पोर्ट्स है, साथ हमारा साथ नेशनल गेम है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि बहुत इग्नोर है। हाँ, बहुत अंडररेटेड है। अमेजिंग गेम, मतलब हमारा तो स्पोर्ट, हमारे तो पाकिस्तान का तो आपको पता है हॉकी ही स्पोर्ट्स है। नेशनल, जी अब बिल्कुल। अब नेशनल स्पोर्ट्स है, अब बन गया है क्रिकेट। बहुत ज्यादा हाइप पे चला गया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें ना इक्वली चीजों को देखना पड़ेगा, इक्वली चीजों को टाइम देना चाहिए, उनकी मार्केटिंग करनी चाहिए। क्योंकि आप देखें, इग्नोर बहुत सारी, आप जानशेर खान, जहांगीर खान भूल गए आप लोग, इफ यू रिमेम्बर। बिल्कुल। क्या आप जबरदस्त प्लेयर थे, और अभी भी वो ज्यूरी में, वर्ल्ड ज्यूरी में, तो हमारे लिए तो इतने बड़े बड़े आइकॉन हैं। फिर हॉकी के इतने अच्छे प्लेयर थे, फिर देखे बैडमिंटन हमारे पास इतना अच्छा गेम है, और कितने अच्छे अच्छे प्लेयर्स भी हैं, और हमने हमने मोहल्लों में खुद भी खेला है, और बल्कि अब हम बहन भाई जो है वो खेलते थे, और दूसरे लोग आके खेलते थे। मतलब बड़ा जबरदस्त स्पोर्ट्स था, मोहल्लों के अंदर हम लोगों ने खेलते हुए देखा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब ये चीज बहुत कम होती जा रही है, जिसकी वजह से हेल्थ इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से डिप्रेशन बढ़ते जा रही है, एंजाइटी बढ़ती जा रही है। मैं एक्चुअली हार्मोन जो है उसका हार्मोन जो है उसका नाम भूल गया हूँ। जब हम वर्कआउट करते हैं तो एक हार्मोन रिलीज होता है हमारे बॉडी में, जो हमको हैप्पी करता है, हमें हमें रिलैक्सेशन देता है, और हमें हैप्पी हार्मोन समझ लें, उसका नाम यही है। तो वो जब रिलीज होता है तो हमारा ब्रेन एंड बॉडी दोनों बड़ा रिलैक्स होते हैं, खुश होते हैं। ये आपने अगर कभी वर्कआउट किया हो तो एक्सपीरियंस भी किया होगा। बिल्कुल ऐसे कभी ही। आपने एक सर्टेन एक्सरसाइज की हो, और उसके बाद 15-20 मिनट बाद पसीना छूटा, मुश्किल हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन जब आप शावर लेके या उससे पहले जब जमीन पे लेटे हुए और आपकी सांस फूल रही है, और आपने यू आर डन विद योर वर्कआउट, एंड द फीलिंग इज अमेजिंग। मतलब यू कांट डिस्क्राइब इन वर्ड्स। वो आप जुमलों में उसको नहीं खुलासा कर सकते जब तक उसको एक्सपीरियंस नहीं किया हो। इसलिए आप किसी स्पोर्ट्स में बड़े बड़े बूढ़े से आप सुने तो कहते थे कि बेटा, आप जब तक खुद करोगे नहीं ना, तब तक आपको पता नहीं चलेगा, जब आप खुद करोगे तो पता चलेगा। तो मेरी आज की मैं काफी टाइम ले लिया आपका। नहीं तलहा, मेरे पास कुछ आपके लिए सवाल भी हैं, मतलब कुछ सवाल कह लें या फिर कॉम्प्लीमेंट्स कह लें जो मेरे पास आए हुए, मैं ज़रूर आप तक पहुंचाना चाहूँगी। गुलाम अब्बास पठान ने आपको सलाम कहा है और कहा है कि बहुत ज़बरदस्त, तलहा को सुन के बहुत मज़ा आ रहा है, और कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम तलहा को लाइव देख भी सकें। तो तलहा अगर हमें इजाज़त देंगे तो हम ज़रूर जूम पे ले लेंगे तलहा को, जो वीडियो बाद में अपलोड कर सकते हैं हम। वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम से। मैं तो एक्चुअली मुझे पूछना चाह रहा था कि लाइव अगर आ सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं है। आई डोंट हैव एनी इशू विद वीडियो चैट। ज़बरदस्त, ग्रेट। तो फिर हम ये भी कर सकते हैं कि हम आपको जूम पे या फिर इंस्टा पे कहीं पे भी लाइव ले लें इंशाल्लाह। अच्छा, साजन बलोच जी, साजन बलोच ने कहा है आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और कहते हैं कि अपना कीमती टाइम देने के लिए हमें बहुत बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह आपकी बातों से अंदाज़ा हो रहा है कि आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। बहुत शुक्रिया जी। वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह। खुश रहे, आसानियाँ बांटे। असमत आफरीदी ने भी आपको सबसे पहले कहा है कि सबसे पहले हमारे नए फिटनेस गुरु तलहा फारूकी साहब को अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन डे लाइट शो। और आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, इंशाल्लाह हम आपको इन फ्यूचर आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। बेस्ट ऑफ लक एंड वेलकम अगेन। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। जी तलहा, तो बहुत बहुत शुक्रिया, ज़बरदस्त। और मुझे भी अंदाज़ा ये हुआ है, पहले मतलब आपसे जब मैं बात करी थी तो अंदाज़ा तो था, पता तो था कि भाई बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, लेकिन आज मैंने खुद बड़ी नई नई चीज़ें सीखी हैं आपकी बातों से, मुझे अंदाज़ा हुआ है। तो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट टाइम से जब ये बाकायदा प्रॉपरली हम शुरू करेंगे अपने सेशंस, तो हमारे लिसनर्स को, मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके लिसनर्स का, सुनने वालों का। और मुझे भी दुआ में याद रखें, और आपने करीब लोगों को, अल्लाह ताला ने एक्चुअली हमें जो भेजा है वो आसानियाँ बांटने के लिए भेजा है, तो आसानियाँ बांटे ताकि आप तक आसानियाँ पहुंची भी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया तलहा, इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।